राजीव रंजन जी जवाब दीजिएगा। और साथ ही प्रदीप सिंह जी ने जो सवाल उठाया था कि क्या मजबूरी है, अगर आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने यहाँ पर साजिश हो रही है, पहले चिराग मॉडल और अब वही मॉडल दोहराने की कोशिश आरसीपी के चेहरे के माध्यम से हो रही थी, तो फिर मजबूरी क्या है आप लोगों की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी एक सुलझे हुए पत्रकार जरूर हैं, लेकिन राजनीति में आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, इससे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है विचारधारा के प्रश्न पर। इसलिए कई बार वो एक दृष्टि से देखता है, अगर ये ऐलान ही करना है कि ये नहीं चल सकता है तो नीतीश कुमार जी ही क्यों करे, ये दूसरा पक्ष क्यों नहीं कर सकता है, पहली बात। और अगर गठबंधन में महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति की बात प्रदीप जी ने कही तो मैं उनको एक बात का स्मरण करा देता हूं कि कभी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी थी, दूसरी पार्टी हुई। आपने जिस तरीके से तख्ता पलट कराया, 40 दिनों में आप मंत्री परिषद का गठन नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन आपने बर्रे के छत्ते को छुआ आपकी सरकार का पतन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है उदाहरण अगर देना है ना, तो प्रदीप जी अनुभव के साथ साथ एकदम निरपेक्ष भाव से इन चीजों को जरूर ग्रहण कीजिए कि महाराष्ट्र की स्थिति को आदर्श स्थिति मत बताइए। जिन स्थितियों का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी, जो 2 एमपीज की हमारी पार्टी की आपने चर्चा की, इन्हीं 2 एमपीज से सफर भारतीय जनता पार्टी का आज 300 से ज्यादा सीटों पर जीतने वाली पार्टी का बना है। आपको शायद 2015 आपको नहीं स्मरण है कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा बिहार में, जब भारतीय जनता पार्टी के बगैर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो उदाहरण आपने वही दिए जो आपको सूट करता था, मैं वो उदाहरण दे रहा हूं जो हमें सूट करता है। जहां तक आरसीपी सिंह का सवाल है, भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार जी ने पूर्व में भी अनेक अवसरों पर, जो दल के अंदर हो या दल के गठबंधन के साथी हो, अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आरोप देर से लग सकते हैं, आरोपों की सत्यता तक पहुंचने में वक्त लग सकता है, लेकिन कार्रवाई होगी और इसका अपवाद कोई नहीं। 26 वर्ष बाद आरोप लग सकता है, जब आपका संबंध खत्म हो गया तब आरोप लग सकता है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आप मेरी बात नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मंत्री थे, नहीं, मैं आपको नहीं सुनूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, उसके बाद अगर आनंद जी, राजीव जी सुनिए, ये शिष्टाचार नहीं है आनंद जी। नहीं, वो मेरे साथ बहस करते हैं, मैं दूसरों को नहीं। सवाल उन्होंने पूछ लिया, ठीक है, सवाल पूछ लिया। जब भी उनके खिलाफ आरोपों की, हाँ, आरोप उनके खिलाफ लगे, पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण में उन्होंने कुछ कहने के बजाय पार्टी छोड़ी है। अगर देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है और जहां भी उन्हें ऐसी जानकारियां मिलती हैं तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम करने लगती हैं, और इसमें अगर पक्षपात नहीं होता है तो उनके पास इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है कि वो रिश्तों को खंगालने से लेकर इस पूरे साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं कि कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ किस स्तर पर सहयोग कर रहा था। ये तो पूरी तरह से उनके गेंद में, उनके पाले में ये गेंद है। इसीलिए, और मैं कांग्रेस की हालत बिहार में जमींदोज हो गए संगठन और उनके प्रवक्ता की बात सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ बात मैं खुन्नस और उनकी कुंठा आप क्या जिस गठबंधन में हैं उसकी कर रहे थे। बहरहाल वक्त हमारे पास इतना ही था। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।